ये ईस्ट इंडिया इसलिए है कि ये सब लोग माल का खेल कर रहे हैं। माल कैसे बचे, माल मारे हैं, जनता के टैक्स के पैसे को बेतरह लूटा है। नीतीश कुमार के राज में नदियां विधवा हो गई, प्रलाप कर रही हैं, पानी नहीं है। ये जल जीवन जल जीवन जल जीवन लीला कर रहे हैं। में जब सम्मिलित सरकारें बनी और फिर सरकारें जब गिरी तो कांग्रेस के लोगों ने ही राज्यों को राष्ट्रपति शासन में डाल करके और अगड़म बगड़म खड़ा करते गए। नतीजा हुआ कि पूरा देश 70 के बाद धीरे धीरे चुनाव में ही रहता है 12 महीना। तो जाने वाले हैं आप कह रहे हैं, वो तो तमाम विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं, तीसरी बैठक भी कर लिए हैं, कैसे देखते हैं इसको आप? इसके पहले तो इतना विपक्ष को नहीं जमा किए थे। कमजोर आदमी ढोल पीट पीट करके लोगों को लाता है। अब जनता से नहीं एकजुटता पैदा करा पा रहे हैं, अब ये नाटक कर रहे हैं। वैसे विपरीतार्थक शब्दों को सकारात्मक शब्द बनाने के लिए एगो यहाँ से रूस जा रहा है, एगो यहाँ से रूस जा रहा है, इन्हें से पकड़ के ला रहे हैं, उन्हें से पकड़ रहे हैं। ईस्ट इंडिया की तरह है, बिखरेगा। बिखरेगा। इंडिया ईस्ट इंडिया है। ईस्ट इंडिया, हाँ, ये ईस्ट इंडिया इसलिए है कि ये सब लोग माल का खेल कर रहे हैं। माल कैसे बचे, माल मारे हैं, जनता के टैक्स के पैसे को बेतरह लूटा है। नीतीश कुमार के राज में नदियां विधवा हो गई, प्रलाप कर रही हैं, पानी नहीं है। ये जल जीवन जल जीवन जल जीवन लीला कर रहे हैं। पानी के पीने के पानी के लिए त्राहिमाम हो रहा है पूरा दक्षिण बिहार। 200 रुपया सिलेंडर, 50 फीट पानी का लेवल नीचे गया है। इसलिए हे लीलाधर, बिहार को मुक्त कर दीजिए, आप देश का नाश कीजिए तो कीजिए। सवाल ये भी है कि चुनाव से पहले ये जो 200 रुपया सिलेंडर की कीमतों में कम किया गया है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? ये अच्छा कदम है, ये अच्छा कदम है। सिलेंडर का, पेट्रोल का, डीजल का जो दाम तय होता है उसमें सबसे हैवी टैक्सेशन राज्य के कोटे से है। राज्य कई तरह के टैक्सों को लेता है। जैसे शराब बंदी करा दिया तो नीतीश कुमार अभी सबसे ज़्यादा मध्य वर्ग के लोगों पर हमला किया है। उनके सलाहकार कौन कौन थे मैं नहीं कह सकता, लेकिन पूरे देश में सबसे अधिक जमीन खरीद फरोख्त में टैक्सेशन बिहार से वसूला जा रहा है। और यह एक अंतिम विषय है लोगों का कि ज़मीन है तो बेच दिया, शादी ब्याह किया या कोई संकट के दौर में इलाज कराया तो फिर खरीद लिया, अच्छे दिन आए तो खरीद लिया। तो ऐसी परिस्थिति में कोई भी राहत, यदि चूँकि इस पर प्रभाव व्यापक होता है, इसलिए डीजल पर जो एलपीजी गैस पर जो कटौती हुई है, ये कम से कम आहार के क्षेत्र में एक अच्छा कदम है। गृहिणियों को राहत मिलेगी, उनके बजट में थोड़ा सा बैलेंस। आखिरी और कहा जाए कि इन दिनों का सबसे महत्वपूर्ण सवाल, वन नेशन और वन इलेक्शन, जो बातें चल रही है, आपको क्या लगता है ये संभव है? देखिए, ये संभव है और ये अति आवश्यक है। ये 67 में जब सम्मिलित सरकारें बनी और फिर सरकारें जब गिरी तो कांग्रेस के लोगों ने ही राज्यों को राष्ट्रपति शासन में डाल करके और अगड़म बगड़म खड़ा करते गए। नतीजा हुआ कि पूरा देश 70 के बाद धीरे धीरे चुनाव में ही रहता है 12 महीना। तो इससे विकास बाधित होता है और इस पर हमारे टैक्स का पैसा ही बर्बाद होता है। इसलिए यह बड़ा ही उत्तम सुविचारित विषय है जिसमें सभी पार्टियों ने
पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने अपने सहमति दी है, लॉ कमीशन ने सहमति दी है। अभी इसके लिए जो स्पेशल कमीशन बनाया गया है उसके लिए एक बड़े ही सजग व्यक्ति को, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी, उनके नेतृत्व में बनाया गया है। तो निश्चित तौर से इसे हर कीमत पर लागू करके राज्य को फिजूल खर्ची से बचाना चाहिए। और फिजूल खर्ची तो प्रशासनिक व्यवस्था पर भी है, राजनीतिज्ञों पर भी है। इसको रोका जाना चाहिए ताकि हमारा देश इकोनॉमिकली वाइब्रेंट हो सके। और विपक्ष ने इसको लेकर कहा है कि पहले सबका इनकम एक करवाइए, तब वन इलेक्शन करवाइएगा। जो जिसकी मानसिक स्थिति नहीं ठीक रहेगी वही कहेगा कि सबका इनकम एक कराइए। ये कहीं दुनिया में है क्या? सबका इनकम कैसे एक हो जाएगा भाई? आप शिक्षक को 9 तरह के शिक्षक आप रखे हुए हैं, 9 तरह का स्केल है, एगो तो काम कीजिए। ये अनर्गल प्रलाप सबका इनकम, कौन बेवकूफ़ कहता है भाई ऐसी बात? ऐसा कहीं कम्युनिस्ट कंट्री में भी नहीं है। ये तो डेमोक्रेटिक कंट्री है और पूंजीवादी कंट्री, जो ज़्यादा इनकम बेस्ड है इकोनॉमी पर, इनकम बेस्ड है ज्ञान पर, इनकम वेस्ट है टेक्नोलॉजी पर, इनकम वेस्ट है अपने बैकग्राउंड पर। ये तो चपरासी और आईएएस का स्केल एक कर दें, बड़ा अच्छा हो जाएगा। एक आखिरी सवाल, ये भी कहा जा रहा है कि आज कह रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन, कल कहेंगे वन रिलीजन वन लैंग्वेज, कल कहेंगे कि एक ही सिर्फ नेता होगा। ऐसे इस तरीके का तर्क को कैसे देखते हैं? अब अनर्गल प्रलाप करने वालों का कोई, ये तो मल्टीलिंगुअल नेशन है। यहाँ तो सैकड़ों भाषाएं बोली जाती है। नॉर्थ ईस्ट में भी 15 भाषा बोली जाती है, इसलिए यहाँ तो सैकड़ों भाषा बोली जाती है। जिनको ज्ञान नहीं है या अति ज्ञान है, ऊपर झज हो रहा है, वो लोग ऐसी बात बोलते हैं। चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार थे और हमारे पास सवाल कई थे, उन तमाम सवालों के जवाब इन्होंने दिए हैं। बड़ी इंफॉर्मेशन के साथ नमस्कार।